नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। सीधे आपको शाहबाद विधानसभा लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरियाणा हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। ये डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुनकर के भेजा। बहनों और भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है। नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। भारत के आन बान और शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है। इस लड़ाई को श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला करवाया था। उनके स्तर पर किए जाने वाले तमाम कार्य, कहीं स्पोर्ट्स के लिए, कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, यह एहसास कराता है कि हर जनप्रतिनिधि अगर इतना ही जागरूक होकर के कार्य करने लग जाएगा तो बहनों और भाइयों, नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और उनका सहयोग देने के लिए उसी तर्ज पर एक ईमानदार, कर्मठ विधायक भी आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री सुभाष कलसाना को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, सुभाष जी पेशे से एक शिक्षक हैं, एक कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़े लिखे हैं, सज्जन है, शिक्षा के महत्व को जानते हैं, नशा नाश का कारण है ये भी जानते हैं।
खेल और खिलाड़ियों के महत्व को समझते हैं। विकास कैसे होना है? जब ये दोनों डबल इंजन मिलकर के, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के कार्य करेगी, तो वह विकास आपके द्वार तक पहुंचेगा। तब सड़क बनेगी, तब बिजली आएगी, तब पानी मिलेगा, तब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, तब सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार होनी बहुत आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यहां पर आज जो हमारे इस जनपद के प्रवासी प्रभारी के रूप में राघव लखनपाल और प्रवासी प्रभारी विधानसभा से अविनाश त्रिवेदी जी हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी के अंदर नहीं हुआ। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होता है? एक्सप्रेस हाईवे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, लगभग 7 लाख नौजवानों को वहां सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 2 करोड़ युवाओं को अब तक वहां पे निजी क्षेत्र में हुए निवेश में रोजगार के साथ जोड़ा जा चुका है। और डबल इंजन की सरकार का एहसास अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से देखा जा सकता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से देखा जा सकता है, प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ के माध्यम से देखा जा सकता है। आज कोई वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों में, किसी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व सिर उठा करके नहीं चल सकता, क्योंकि उसे एहसास है डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। यह